Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. Hello 10th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज़ रिलेटेड टू द सर्कल. तो ये चैप्टर जो ओल्ड बुक है उसमें ये 12th है, उसका जो 11th चैप्टर है वो डिलीटेड है कंस्ट्रक्शंस का, वो हमने नहीं करना. तो जो जैसे मेरे पास ये ओल्ड बुक है तो इसमें ये 12.1 जो है वो भी डिलीटेड है, हमने 12.2 करनी है. तो जो न्यू बुक है, जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उसमें ये एक्सरसाइज 11.1 है, चैप्टर 11 है ये. तो चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1. इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए कि इसमें ना हमें सिर्फ दो फॉर्मूलाज ही यूज़ करने हैं एरिया ऑफ द सेक्टर. तो पहले सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क समझ लीजिए. देखिए, ये अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, सेंटर है, ये हमने ज्वाइन कर दिया. तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा सेंटर पे, इस एंगल को हम जनरल एंगल थीटा बोल देते हैं, ठीक है जी. तो एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया अगर इस लाइन को छोड़ दिया जाए, ये सारा इस लाइन को छोड़ के ये सारे का सारा ये है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है. ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया. इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. मैं लिख के भी दिखाऊंगी आपको. अब अगर सेक्टर की जगह सेगमेंट आ जाती है, देखो सेगमेंट क्या है, ये अब सेगमेंट में ये एरिया चाहिए, सिर्फ ये वाला एरिया सेगमेंट में सिर्फ ये चाहिए, ये ट्रायंगल साथ में नहीं चाहिए. तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के, जैसे सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का पूरा आ गया, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, तब हमें ये सेगमेंट का मिलेगा, ठीक है. सेक्टर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेगमेंट के लिए हमें सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल को माइनस करना है. ये चीज़ ध्यान रखना, सेगमेंट और सेक्टर का फ़र्क समझना, ठीक है जी. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. अब सेक्टर का एरिया पूछा है, ये सारा विद सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है. तो पहले मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ सेक्टर है. थीटा क्या है, जो सेंटर में एंगल बनता है, अपॉन 360 जो टोटल एंगल होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर. और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही लेनी है, अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन में गिवन हो कि आप 3.14 यूज़ करो, तभी आपने 3.14 यूज़ करनी है, अदरवाइज आप 22/7 ही लेंगे. r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, वेयर थीटा इज़ द एंगल ऑफ द सेक्टर एंड r इज़ द रेडियस. अब फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया आपको, गिवन है 6 सेंटीमीटर. एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है थीटा 60 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है. तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ये थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई. इसमें गिवन नहीं है कि आप 3.14 लीजिए, तो क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तभी आपने लेना है, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर गलत हो जाएगा. 22/7 इंटू 6 इंटू 6, आर का स्क्वायर मतलब रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई होगा. अब यहाँ देखो ये ज़ीरो कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं ना 0 0, तो ये मैंने एक स्टेप और लिख दिया है. अब ये 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36, और यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, तो 22 इंटू 6 करोगे 132/7, इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा. बस कैलकुलेशन ही ध्यान से करनी है, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कर दो बाकी. अच्छा, आप इस आंसर को मैंने यहाँ क्यों छोड़ा, क्योंकि आपके बुक में लास्ट में जो आंसर्स दिए हैं वो यही दिया है. अगर आप इसको पॉइंट्स में चेंज कर दोगे डेसिमल में, देन ऑल्सो ये ठीक होगा, गलत नहीं होगा. तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22. अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 2 पाई आर
और क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए ये हमारा एक सर्कल है ना, अगर ये मेरा एक सर्कल है तो अगर इसको, ये उसका डायमीटर है, अगर दो डायमीटर्स को ऐसे मिला दिया जाए, ये सेंटर हो गया, थोड़ा अलग से बना है बट ये सेंटर में आएगा, तो ये होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हमेशा 90 का एंगल बनता है सेंटर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वाड्रेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल। सर्कल को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो वो 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं उसके। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 22, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल क्रिएट्स एंगल 90 डिग्री। तो लेट रेडियस हम r रख लेते हैं, पहले हमें जो सर्कमफ्रेंस दिया है ना उससे हमें रेडियस निकालना है, तो हम रेडियस निकालते हैं, कंपेयर करते हैं। 2 पाई r इज इक्वल टू 22 गिवन है, तो 2 पाई 22/7 r इज इक्वल टू, r क्या वैल्यू आ जाएगी 22 यहाँ, ये 2 और 22 नीचे और ये 7, देखिए 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। सो r इज 7/2 सेंटीमीटर्स। नाउ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वाड्रेंट में एंगल 90 होगा। जहाँ भी वर्ड क्वाड्रेंट आएगा आपने समझ जाना है कि थीटा 90 है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ ये 0 और 0 कैंसिल आउट होगा, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 36 और ये 7 और ये 7 कैंसिल होगा, ये 2 और ये 11। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, दिस इज़ 1/4, 22, ये 2 2 ज़ा 4 और एक 7। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 2 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और ये 2 11 ज़ा 11 7 ज़ा 77, 4 2 ज़ा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 77 को 8 से डिवाइड करो तो इट इज़ 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज़ 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। Question number 3, the length of the minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, राउंड क्लॉक है, उसमें मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर लेंथ का है। तो मिनट हैंड आप देखिए, मिनट हैंड आप क्लॉक चेक कीजिए, मिनट हैंड ना बिल्कुल सर्कल को टच करता है आके उसके ये डायल को, तो इट मीन्स वो रेडियस हो गया, ठीक है। तो मिनट हैंड के जो लेंथ है मिनट हैंड की दैट इज़ रेडियस, ये रेडियस हो गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये मिनट लिखा है यहाँ पे, आपके पास बुक है, ध्यान से देख लीजिए। मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करता है, स्वेप्ट करता है, वो आपने बताना है। तो सारा जो सेंटर ऑफ क्लॉक में एंगल बनता है दैट इज़ 360। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 5 मिनट्स में कितना एंगल होगा। देखिए लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस 14 आ गया, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री कवर करता है पूरा। ये देखिए ये क्लॉक अगर ऐसे हो, अगर ये क्लॉक है, यहाँ पे ये मिनट हैंड है, तो 1 घंटे में ये एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि 360 कवर कर लिया। तो 5 मिनट्स में कितना करेगा कवर, दिस इज एंगल्स मेड इन 5 मिनट्स दैट इज 360, ये 60 डिवाइड हो जाएगा, इंटू 5 कर दोगे मिनट्स, तो दिस इज 30 डिग्री। तो एक उनके बीच में एक 5 मिनट्स में वो एक डिजिट से दूसरे डिजिट जाएगा, तब 30 डिग्री एंगल कवर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर इज 14। तो यहाँ आप देखिए ये आपका हो गया 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 12 ज़ा 36, ठीक। और उसके बाद ये 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/12 22, ये 7 कैंसिल हो चुका है, 2 इंटू 14। अब यहाँ पे 2 से 2 6 ज़ा 12 और 6 ये 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा। तो अल्टीमेटली सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 11 रह गया यहाँ पे और 14 रह गया। 14 इंटू 11 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtend an right angle at the center। एक सर्कल है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सेंटर में राइट एंगल बन रहा है, यानी कि थीटा 90 है। फाइंड द एरिया ऑफ द, आप देखिए सेगमेंट लिखा है, सेक्टर नहीं लिखा, ठीक है। माइनर सेगमेंट
और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। दो पार्ट्स हैं इसके। माइनर सेगमेंट, तो सेगमेंट जो है वो क्या होती है, जिसमें से ट्राइंगल माइनस किया होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। और मेजर सेक्टर का एरिया, दो पार्ट्स निकालने हैं और पाई को 3.14 यूज़ करना है। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ये फिगर सर्कल है एक, ये ए बी कॉर्ड हो गई, 90 का एंगल बन रहा है, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन इन द बुक। आपको ये माइनर मतलब छोटा, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, सेक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले पूरे सेक्टर का निकाल के उसमें से ये ट्राइंगल का माइनस करेंगे, तभी हमारे पास ये शेडेड पोर्शन बचेगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर पहले निकालो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ये हमने लगा ली ना। 0 और 0 कैंसिल, 9 1s 9 4s, ठीक है। तो अब ये 1/4 हो गया, 3.14 ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100, ये 100 और 100 कैंसिल हो गया। यहाँ से भी इसको 2 और ये 2 1s 2, 2 5s 10 और 2 7s 157 आ गया। 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर हमारे पास आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल AOB। लुक एट द फिगर, ये ट्राइंगल 90 का यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इट मीन्स ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का सामने से हमारा एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस और हाइट 10 और 10 रहेंगे, क्योंकि बेस और हाइट दोनों ही रेडियस हैं, वो 10 है। तो ये हमारा माइनर सेक्टर का आ चुका है, माइनस इसमें से एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल माइनस करेंगे, ये 100 आया, 100 डिवाइड बाई 2 50 हो गया। तो हमारी माइनर सेगमेंट का एरिया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर का। तो ये देखिए फिगर को फिर से देखें एक बार, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा माइनर सेक्टर था सारा, पूरा ट्राइंगल को साथ मिला के, जिसका कि हमने स्टार्टिंग में 78.5 एरिया निकाला है, ठीक है। अब हमें ये मेजर जो सेक्टर पीछे बचा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर सारे सर्कल के एरिया में से हम 78.5 को माइनस कर दें तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर 78.5, ठीक है। इसको पूरे एरिया सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस 78.5, पाई की वैल्यू 3.14 थी, उस पॉइंट को हटाया तो नीचे 100 लग गया, इंटू आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, तो ये 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 और 100 ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचा 314 माइनस 78.5, दिस इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज 235.5 centimeter square. This is the answer. Question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Center में angle theta 60 बन रहा है. Find length of arc, length of the sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. आपको क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। अब आर्क क्या होता है वो भी पहले मैं आपको बताती हूँ। जो पूरा सर्कल है उसकी ये जैसे हमने ये हमारा पूरा सर्कल था, ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ किया था, तो ये जो लाइन है ना, ये दिस वन, दिस इज़ द आर्क ऑफ द सर्कल। ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, ठीक है। सेक्टर, सेगमेंट और आर्क का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। सेक्टर क्या है फिर से देख लीजिए, ये सर्कल ये पूरे का पूरा है, दिस इज सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है। सेगमेंट ये हो गई ये वाला पोर्शन, और आर्क हो गया ये जो लाइन है सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कल के ऊपर की लाइन, दैट इज़ द आर्क। तो इसमें आपको तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, जो ये आर्क जो सेक्टर बना रहा है उसका एरिया, और एरिया ऑफ फॉर्म्ड बाय द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड।
नाउ ये देखिए मैंने फिगर बनाई, ए बी एक कॉर्ड है, ये देखें ये आर्क हमारा क्या हो गया, ये वाला ए बी, सेक्टर ए ओ बी पूरा, और हमें सेगमेंट का भी एरिया निकालना, तीनों चीज़ें इसमें निकालनी है। तो r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इज 60 डिग्री गिवन, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होता है, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड होता है ना, तो दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू, जब सेगमेंट होता है तो एरिया करते हैं पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ आर्क है तो सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360, आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आपने पहले तो पाई आर स्क्वायर लिखा था, वो एरिया ऑफ सेक्टर था। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसमें थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। यहाँ हम करेंगे 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ये 0 और 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, ठीक, तो हमारे पास बचा 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, ये आ गया। यहाँ से इसको अगेन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 3 और 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, खाली 22, तो ये 22 सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ये वाला, ये सेक्टर हमने ओ ए सी बी, ये सेक्टर का निकालना, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने अब कैलकुलेशंस कर लेनी है, कैलकुलेशन 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 7 3 ज़ा, इसी तरह से जब यहाँ 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, और वो 3 और वो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 11 और 21, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट कौन सा हो गया, ये नीचे का पोर्शन, तो ट्राइंगल का एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ द, हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो सेक्टर निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, उसको माइनस कर देंगे हम, सेगमेंट के लिए हम सेक्टर से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ठीक है, क्यों है वो इक्वल, क्योंकि रेडियस है। अब इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ओ ए के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ओ बी के ऑपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब अगर यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जाती है ट्राइंगल ओ ए बी में, तो ये और ये दोनों इक्वल, ये 60 दिस इज इक्वल टू 180, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी उस ट्राइंगल में, तो उसमें दो एंगल्स तो इक्वल हैं, तीसरा एंगल 60 डिग्री है, ट्वाइस ओ ए बी इज इक्वल टू 60, तो ओ ए बी एंगल कितना आ गया, कैलकुलेशंस करके पहले ये 60 यहाँ माइनस किया, 120 डिवाइड बाई 2 आएगा तो 60, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल ओ ए बी था ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड उसकी 21 ही थी, तो 21 इंटू 21 441, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज, अब ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हमने सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, तो 231 हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आया था अभी सेकेंड पार्ट में, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व आगे नहीं करना है क्योंकि आपके जो आंसर है, आंसर बैक आंसर्स में यहीं तक लिखा हुआ है, तो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर, यही इसका आंसर है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द segment formed by the corresponding arc of the circle. Question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 at the center, radius 15, theta 60. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. अब minor segment और major segment का एरिया निकालना है, सेक्टर्स नहीं सेगमेंट्स, बट सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें पहले सेक्टर पे तो जाना ही पड़ता है, आपने अभी क्वेश्चंस में देखा है, ठीक है, तो सेक्टर का निकाल के उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पाए आपको 3.14 यूज़ करना है, और √3 की वैल्यू जो कि हमने पिछले कई चैप्टर्स में भी पढ़ी है 1.73 इसमें गिवन है, तो वो आपने यूज़ करनी है। ये देखिए
ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर ओ रखा, रेडियस हमें 15 गिवन है, थीटा हमें 60 डिग्री गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, ये वाले पी आर क्यू का एरिया चाहिए और ये पी एस क्यू का, मेजर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ये वाला एरिया, और इस ट्राइंगल को छोड़ के ये ऊपर वाला एरिया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, एंगल थीटा गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेते हैं क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल की भी मेजर में ज़रूरत पड़ेगी। तो पाई आर स्क्वायर पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। जब आप इनको पॉइंट हटाओगे नीचे 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये सेक्टर है, ये वाला OPRQ, ये पूरा पहले हम निकालेंगे। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 60, 360 पाई आर स्क्वायर, ये पाई की वैल्यू है और ये आर स्क्वायर। 60 अपॉन 360 तो 1/6 पाई की वैल्यू, और ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 से 3, 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 दिस इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 1.57। जब हम इसको 15 इंटू 5 इंटू दिस करेंगे तो दिस इज़ 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। अब हम यहाँ से, ये हमने दो पहले जो चीज़ें निकालनी थी, जो हमें यूज़ करनी थी, वो निकाल ली। अब आप अपने मेन क्वेश्चन पे हम आते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया। नाउ इन ट्राइंगल OPQ, अब पहले हमें OPQ का एरिया चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये 60 गिवन है। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, वही आपने प्रूव करना है। कहना है कि OP इज इक्वल टू OQ, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 60 है, ये दो इक्वल हैं, तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 60-60, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 225, और √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। जब आप ये सारा कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, बाद में 4 से डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। Now area of the minor segment, this is area of sector minus area of triangle। ये सेक्टर का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया, माइनस कर दोगे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट का कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये जो माइनर का निकाला है, पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दो तो पीछे मेजर का रह जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल हमने स्टार्टिंग में निकालना था, वो कितना था 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस दिस 20.4375, तो आपके पास आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे एरियाज हो गए। देयरफॉर माइनर का ये हमारा एरिया आया 20.4375 और मेजर का आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है 12, और जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बनाती है सेंटर में 120। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू इसी तरह से यूज़ करनी है और √3 1.73। तो सेम ग्राउंड्स पे ये क्वेश्चन चलेगा बिल्कुल, इसमें सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है। ये देखो, ये हमने ड्रॉ किया सर्कल 120 था, तो मैंने यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर 90 का एंगल, और इसने इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर देना, 60 और 60 बना देना। ड्रॉ परपेंडिकुलर OV ऑन द कॉर्ड ST बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए SV एंड VT। नाउ इन ट्राइंगल OVS मैंने ना ट्रिग्नोमेट्रिक वे में इसके वैल्यूज़ निकालनी है एरिया, तो वो क्या आएगा इन ट्राइंगल OVS। एरिया तो नहीं कह सकते हम, साइड की लेंथ कह सकते हैं, एरिया तो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे।
कि कुछ हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है सिवाय रेडियस के। तो रेडियस कितना गिवन था, रेडियस इज 12, तो दिस इज 12, दिस इज 12। अब हमें बेस वाली साइड नहीं पता, ठीक है, तो 120 एंगल यहाँ गिवन है, बट ये वाले एंगल्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले हम सिंपल वे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल OVS cos ऑफ 60, अब ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, अभी पीछे पीछे ही चैप्टर हमने पढ़ा है। cos ऑफ 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज ये 60, बेस क्या होगी OV और हाइपोटेन्यूज OS, OV अपॉन OS। cos ऑफ 60 1/2 होता है, तो OV की वैल्यू कितनी आ गई 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। इसी तरह से इसी ट्राइंगल में साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटेन्यूज, SV ओवर SO। साइन ऑफ 60 होता है √3/2, तो SV की वैल्यू आएगी 6√3। अब ST, ये देखो पूरी लाइन ST ये किसके बराबर है, SV प्लस VT, ये हाफ में डिवाइड किया था ना इसने, तो SV और VT को प्लस करेंगे तो ट्वाइस SV हमारे पास आ चुका है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी ST की वैल्यू आ जाएगी। तो ST इज इक्वल टू ट्वाइस SV, ST की वैल्यू आ गई 12√3। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OST, दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। ये क्यों किया आपको समझ आ रहा है कि इसमें ना हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आना था। ये सेंटर में एंगल 120 है, तो अगर ये दो इक्वल एंगल्स हो जाएं तब भी 120 के बाद ये 30-30, तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आ रहा ना, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए फिर हमें हीरोज फॉर्मूला के लिए साइड्स चाहिए, तो वो नहीं लग सकता। इसलिए हमने इस साइड की बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ताकि सीधे एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OST हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इज ST, हाइट इज OV। तो वैल्यूज पुट कर दी, 2 6 12, 6 6 36 √3। √3 की वैल्यू 1.73 गिवन थी, उससे मल्टीप्लाई किया तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज थीटा 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करके 150.42 आ जाएगा। ये 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, यहाँ हम 3 4 ज़ा 12 कर देंगे, तो जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव यू 150.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे हमेशा करते हैं। तो वो हमने सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने एक ही सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना था, दैट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of the square-shaped grass field at side 15 meter by means of a 5 meter long rope. ये फिगर आपके पास है, ये एक स्क्वायर शेप का फील्ड है। इसके यहाँ किनारे पे एक पैग मीन्स एक कील सा लगा हुआ बड़ा सा, उससे एक हॉर्स को टाई किया गया है और उसकी रस्सी की जो लेंथ है दैट इज़ 5 मीटर, यानी कि रेडियस हो गया 5 और स्क्वायर है तो यहाँ 90 का एंगल होगा, ठीक है। और ये उसके घूमने की जगह है, उस रस्सी से वो सिर्फ यहाँ तक का एरिया कवर कर सकता है। तो ये सेक्टर देखो एक तरह का क्वाड्रेंट ही बन गया ना, 90 है एंगल, तो सेक्टर का एरिया लगा देंगे, एंगल थीटा 90 रहेगा। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो ये है ये चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर उसकी जो रोप है उसकी लेंथ को 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दिया जाए तो फिर वो कितना एरिया कवर करेगा, मतलब पिछले एरिया से कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये फिगर देख लीजिए, स्क्वायर है, 15 मीटर साइड है, ये है लेंथ ऑफ द रोप, ये हॉर्स सिर्फ ये वाला एरिया कवर कर पाएगा, थीटा 90 है, तो थीटा 90 R5, एरिया ऑफ द एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर OACB,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई. पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 लेनी है आपने, बुक में गिवन है क्वेश्चन में, इंटू आर स्क्वायर. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 और 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, उस 4 से आप 4 को यहाँ 2 और ये आएगा 1.57. जब इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 19.625 मीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज्ड टू 10 मीटर द एरिया. अब एरिया कितना होगा, ये ना जितनी भी यूनिट्स थे ये मीटर्स में थे. अगर मैंने कहीं सेंटीमीटर कह दिया हो तो आप क्वेश्चन देखिए, इसमें मीटर ही है. पीछे सेंटीमीटर चले आ रहे थे हर क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि फ्लो में मैंने सेंटीमीटर बोला हो, बट आपने मीटर्स ही देखना है इसको. इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर द एरिया. अब एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा 90 हो गया, बाकी कैलकुलेशंस वही. थीटा 90 है, आर जो है वो चेंज हो गया, 5 की जगह 10 हो गया. ठीक, तो यहाँ ये 1/4 आ गया, पॉइंट हटाया 100, 100 और 100 कैंसिल. जब हम इसको करेंगे ये 2 ज़ा और ये जैसे हम इसको 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 157/2 आ जाएगा. उसको डिवाइड करोगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर. तो एरिया इंक्रीज कितना हो गया, पहले एरिया था 19.625, अब एरिया आ गया 78. तो इंक्रीज कितना हो गया, 78.5 माइनस 19.625. तो माइनस करो, आपको मिलेगा 58.875 मीटर स्क्वायर. दिस इज द इंक्रीज इन द एरिया, अगर हमने उसकी रस्सी की लेंथ को बढ़ा दिया तो. क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. ये देखिए, ये एक ब्रोच है जिसको सिल्वर वायर से बनाया गया है, गुलाबी सिल्वर वायर से, और इसके बीच में ना ऐसे 8 लाइंस दी हैं. ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. अब यहाँ मिलीमीटर है, यूनिट का ध्यान रखना. 35 mm जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस 35/2 हो जाएगा. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 parts. 10 इक्वल सेक्टर्स में ये 5 और कह लो कि डायमीटर्स हैं जो कि इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. तो 10 सेक्टर्स बन गए, ये एक सेक्टर 2 3 इस तरह से ये 10 है. अब थीटा आपको फाइंड आउट करना है. ये पूरा टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360. तो 360 को 10 से डिवाइड कर लोगे तो थीटा 36 आ जाएगा डिग्रीज. द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, आप पहले सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालो. तो एक तो उसका सर्कल बना, यानी कि सर्कमफ्रेंस चाहिए, और फिर 5 डायामीटर्स हैं उसमें. ठीक है, तो वो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी सर्कमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायामीटर, और फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर. तो शुरू करते हैं इसको. रेडियस ऑफ द सर्कल d/2 35/2 mm. एंगल सबटेंडेड बाय 10 इक्वल सेक्टर्स. तो टोटल एंगल होता है 360, कंप्लीट एंगल डिवाइड बाय 10, 36 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा. नाउ फर्स्ट पार्ट, टोटल लेंथ ऑफ वायर वो कितनी है, विल बी द लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर. एक तो सर्कल बनाया, फिर बीच में 5 डायमीटर्स भी लगाए हुए हैं, तो उन सबको प्लस करके हमें लेंथ ऑफ वायर मिलेगी. दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2. ये 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायामीटर, प्लस कर लो 285 mm मिल गया. यहाँ पे भी हम इस कैलकुलेशंस कर लेते हैं. ये देखिए 2 2 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, तो 5 इंटू 22 110. 285 लेंथ ऑफ वायर है जो यूज़ हुई. नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 36 अपॉन 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, 35/2 35/2. सॉल्व कर लीजिए. दिस इज 1/10. ये 7 5 ज़ा 2 11 ज़ा, तो 11 इंटू 5 इंटू 35/2. सॉल्व कीजिए. दिस इज 385 अपॉन 4. कैसे, आप देखो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है, 2 2 2 ज़ा 4, और 35 और 11 को करोगे तो 385 mm स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज 385/4 mm स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड
ये अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स मतलब ये जो हैं 8 पार्ट्स हैं। उसको अगर सर्कल हम पूरे अम्ब्रेला का टॉप सर्कल माना जाए, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये है हमारे पास, अगर हम उसके टॉप को ऐसे फिगर बनाएं तो ये 8 रिब्स हैं, 1 2 3 एंड 4 वो ड्रॉ किए उसने, इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको ये एरिया निकालना है एक का, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही लगेगा, लेकिन थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 कंप्लीट एंगल होता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 360 डिवाइडेड बाय 8 करके थीटा आ जाएगा। रेडियस आपको गिवन है तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे। रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला दैट इज 45। अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, तो एंगल बिटवीन 2 रिब्स इज 360 कंप्लीट एंगल डिवाइडेड बाय 8, 45 आ गया। नाउ एरिया ऑफ 2 consecutive रिब्स, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 और इंटू 45 इंटू 45। यहाँ से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 5 9 40, ठीक है। फिर इसका 5 से करेंगे तो 5 9 5 8 40। इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास हमारा ये आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs. Question number 11. A car has 2 wipers which do not overlap. 2 वाइपर्स हैं कार के जो ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के एरिया में नहीं आते। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर स्वाइपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया थीटा। आपको बताना है कि उन वाइपर्स ने कितना एरिया साफ किया, ठीक है, उन ब्लेड्स ऑफ वाइपर ने कितना एरिया स्वीप किया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि एक सेक्टर मतलब एक वाइपर का एरिया, तो सेक्टर उसको डबल कर लेंगे तो 2 वाइपर्स का एरिया आ जाएगा। ये देखिए ये होगा, ये वाइपर ऐसे चलता है 115 तक, तो इतना एरिया कवर करेगा। थीटा इज़ 115, आर इज़ 25 गिवन इन द बुक। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज़ 115 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। इसको सॉल्व कीजिए, वही जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो करके आपके पास न्यूमरेटर में 158125 आएगा और डिनोमिनेटर में 252 आएगा। कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 सेक्टर्स, 2 वाइपर हैं तो इंटू 2 करोगे, 2 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 126। तो दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स। क्वेश्चन नंबर 12. टू वार्न द शिप्स फॉर underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80. सेक्टर का एंगल 80 है, वहाँ तक उसकी लाइट स्प्रेड करती है और डिस्टेंस वो हो गया 16.5 किलोमीटर, यानी कि ये रेडियस हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, और पाई की वैल्यू 3.14। तो सिंपली इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है कि यहाँ पे लाइट है वो ऐसे कवर करती है, तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। फिगर बनाई है मैंने, 80 डिग्री का एंगल है, ये एरिया कवर करती है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये रेडियस हो गया है। थीटा इज़ 80, आर इज़ 16.5। सिंपल इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है। दिस इज रेडियस 16.5 इंटू 16.5। इसको सारा जब आप कैलकुलेट करोगे, ये 0 से 0, 4 से 4 2 8, 4 9 36। उसके बाद इसकी पूरी कैलकुलेशंस जब आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आई होप कि आप 10th क्लास स्टूडेंट्स हो। 16.5 इंटू 16.5, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करके, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसको डिवाइड बाय 9 करोगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर्स का एरिया होगा जो कि शिप्स को वार्न किया जाएगा। तो हैंस द एरिया
of sea over which the ships are warned is 189.97 kilometer square. Question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. ये फिगर है, इसमें 6 डिज़ाइंस हैं, ये टेबल कवर है, ये 6 डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बन रहा है, आप ध्यान से देखो, ये सेक्टर नहीं है, ये सेगमेंट है। सेगमेंट के लिए वही लंबा चौड़ा कि पहले सेक्टर का फिर ट्राइंगल का, देन हमें फाइंड आउट करना माइनस करके। तो ये सेगमेंट्स के एरिया फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28, radius cover का 28 है, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है और √3 की वैल्यू 1.7 यूज़ करनी है। यहाँ पे 1.75 नहीं लेना, 1.7 लेना है। अब देखो ये 6 डिज़ाइंस हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से सेंटर से डिवाइड करके इसके सेक्टर्स का बना लेते हैं। तो सेगमेंट के एरिया फिर निकालेंगे। द डिज़ाइन मेक 6 सेगमेंट्स एट द सेंटर, थीटा 360/6, तो 60 डिग्री आ गया थीटा। टोटल एंगल, और ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60। नाउ इन ट्राइंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। तो यहाँ सेंटर में आ गया 60 एंगल, तो ये और ये इक्वल हो गए क्योंकि ये रेडियस इक्वल हैं, रेडियाई, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये B वाला और ये A वाला एंगल इक्वल हो गए। ये 60 है तो ये भी 60 आ जाने, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो OA इज इक्वल टू OB, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा एंगल OAB यानी कि 60 आ जाएगा। सो इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB, जिस तरह से पीछे प्रूफ किया। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड 28 इंटू 28, 4 7 28, और √3 की वैल्यू 1.7 लगानी है, ठीक है। 1.7, 7 और ये 28, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालो, वो तो ट्राइंगल का निकला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इट विल गिव यू 1/6, 60/360 था तो ये 7 1 7, 4 28, यहाँ से 2 3 6, 2 11, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 1232 डिवाइड बाय 3। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे हर बार किया है। दिस इज 1232 डिवाइड बाय 3, ये -333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, पूरा डिज़ाइन का एरिया क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है क्योंकि ये एक डिज़ाइन का था, तो ऐसे 6 डिज़ाइंस है हमारे पास, इंटू 6। अब ये सीधे नहीं होगा, पहले हम इसको LCM लेंगे। 3 LCM लिया तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज 3 2 6, 9 and 9 and 9, 999.6। अब ये 3 जो है, ये 3 1 3 2 पहले डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि पहले ये पूरा डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 2, इनको माइनस करके 232.4 मल्टीप्लाई करके 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे डिज़ाइन का एरिया है। अब कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दी है ये, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.35 से, तो दिस इज 162.68। तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इज ₹162.68 रुपीज़, ये है हमारी कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल P बनता है, थीटा नहीं लिखना, P लिखना है। तो रेडियस कैपिटल R है, तो हमारा इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी। अब देखिए θ/360, 360 एक ही में दिया हुआ है लेकिन उसके साथ 2 पाई आर दिया, पाई आर स्क्वायर नहीं दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही आता है। थीटा P के बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
यहाँ आर की जगह कैपिटल आर लगाइए, थीटा की जगह पी। अब देखो ये वाली ऑप्शन आनी चाहिए, लेकिन ऐसी ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, इंटू 2/2 कर लेते हैं, क्यों, हमें अपने रिजल्ट तक पहुंचना है, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली तो यही रहेगा ना। तो ये आ गया p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 360 720। तो ये ऑप्शन डी है, डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो यही तक है, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमें अपनी ऑप्शंस के साथ मैच करने के लिए हमने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, मतलब कुछ भी नहीं। तो हमारे पास आ गया p/720 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर, डी इज़ द राइट ऑप्शन। सो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये हमारी एक ही एक्सरसाइज है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.